जितने भी हमारी सेना के बानर है उन सबको बुलाओ, इकट्ठा करो, चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज के लिए सबको भेजो। हनुमान जी महाराज ने चारों ओर संदेश भिजवा करके बानरों को बुलाया है। इधर लक्ष्मण जी महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर के किष्किंधा में आए और आकर के रोष में आकर के अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस किष्किंधा नगरी को जला करके भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी को रुष्ट देख करके महाराज अंगद जो है लक्ष्मण जी के आकर के चरणों में गिर पड़े, क्षमा प्रार्थना की। तो लक्ष्मण जी ने अंगद को कहा कि डरो नहीं। और सुग्रीव जैसे ही लक्ष्मण जी को शांत देखा तो महाराज सुग्रीव ने आकर के कहा कि हे नाथ, मैं तो विषय और मद में बावला हूं। विषय मोह माया तो ऋषि मुनियों को भी महाराज मोह में डाल देती है। और हनुमान जी महाराज सुग्रीव और अंगद आदि बानरों को साथ में लेकर के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके और सुग्रीव वहां पर चले जहां पर श्री राम जी महाराज विराजमान है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राम, आपकी माया ही प्रबल है, आप मुझे दोष मत देना। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सबके विषय में सभी लोग जो है विषयों के वश में हैं, मैं तो पामर पशु हूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की सेना इतने में वहां पर सभी बानर इकट्ठा होने लगे और राम जी ने सभी बानरों के साथ में भगवान ने सबकी कुशल क्षेम पूछी माना। और भगवान का दर्शन करके सभी बानर जो है वो कृतार्थ हुए। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं है जिसको राम जी ने कुशल क्षेम न पूछी हो। सभी बानर यहाँ वहां भगवान की आज्ञा से ठहरे और सुग्रीव ने सभी बानरों से कहा कि देखो भगवान का कार्य है और मेरा अनुरोध है आप लोगों से, आप दसों दिशाओं में जाओ और जानकी माता की खोज करो। सभी बानर भगवान के चरणों में सिर नवा करके सब जगह देखने के लिए चले। और सुग्रीव ने मुख्य जो सेना के बानर है अंगद, जामवंत जी महाराज, नल, नील, हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, अंगद, हनुमान जी, नल, नील को सुग्रीव ने बुलाया। सुनबु नील अंगद हनुमाना, सुनबु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभग निधि दक्षिण जारो, सकल सुभग निधि दक्षिण जारो, सीता सुधि पूछो सब पाओ, सीता सुधि पूछो सब पाओ। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सबको बुलाकर के सुग्रीव ने कहा कि हे अंगद, हे नील, जामवंत, हनुमान जी, आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और दक्षिण में जाकर के सीता मैया का पता पूछना,
सब किसी से पूछना, और राम जी का कार्य संपन्न करना है और निष्काम भाव से और मन कर्म वचन से महाराज भगवान का कार्य सिद्ध करना है। सब वानर जो है महाराज, अंगद, नील, नल, जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम कर करके वहां से प्रस्थान करने लगे। सबसे बाद में हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। पाछी पवन तनय सिरुनावा, पाछी पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। पानी परमोपकारी जन जानी, परमोपकारी जन जानी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्रीमान रतनलाल जी लावटी जेका को और नोरो है महाराज अपनी कथा पास और नोरो आगो नाम ही है खाली, बाकी तो वो धार्मिक काम में ही हवे। अने कई प्रकार की भागवत जी की कथा अट होगी, राम जी की कथा अट होगी, नानी भाई को मायरो भी उठ होगी, श्याम जी महाराज को अखंड पाठ हो, श्याम जी महाराज की अखंड ज्योति को पाठ भी अट हो। तो वो तो एक धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है। आज आपने कथा का मैंने व्यास वंशीवान बहुत बहुत सुंदर साधुवाद हृदय से आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा में आज मनु महाराज भी आए हैं, भाई साहब तेजपाल जी गुरु जी और बाकी आपने जगह निर्मल सोता है रोजाना आवे तो सगला अनुसर स्वागत है। बाबूलाल जी है, पांडे जी है, भाई साहब है बहुत सुंदर। राम नाम को देखो प्रचार करे भी, राम नाम लेखन की पुस्तिका आवे भी तो बहाने लिखनो भी हो जावे, साके भगवान को नाम भी आवे। तो सबको सुंदर स्वागत। माता बहना जगह भी सब आया है। सबसे बाद में हनुमान जी महाराज ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया तो राम जी ने अपना हाथ जो है हनुमान जी महाराज के सिर पर रखा और कर मुद्रिका दी निजंदानी, हाथ में जो अंगूठी है महाराज मुद्रिका और हनुमान जी महाराज को दी। कौन सी मुद्रिका थी महाराज? राम जी तो कुछ लेके आए नहीं थे, इनके पास देने को कुछ है नहीं। अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके सीता मैया ने राम जी को दी थी, लो ये दे दो महाराज। बेटा आजकल वाली कोई हुए तो आज ये मुंह चक्के घर का तो खाना काट दिया, मैं की दे दी। लेकिन सीता जी महाराज भगवान राम के मन की हृदय की बात जान के कि राम जी क्या चाहते हैं। वो मुद्रिका जो अंगूठी जो थी, केवट ने तो मना कर दिया, नहीं महाराज मैं तो नहीं लूंगा, आती बार आप चाहे मुझे कुछ भी दो, आज तो नहीं लूंगा। वो मुद्रिका राम जी ने अपने पास में ही रख ली थी महाराज, और आज हनुमान जी महाराज को दी और कहा कि हनुमान जी
बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, मेरा बल विरह और प्रेम कह करके शीघ्र लौट करके आना। हनुमान जी तो धन्य हो गए महाराज, अपना जन्म सफल जाना की कृपा निधान जानकी नाथ श्री राम जी महाराज की कृपा अनन्य कृपा हुई है। हनुमान जी महाराज के साथ में अंगद, जामुन जी महाराज, नल, नील सभी मुख्य जो वानर सेना है वो सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में निकली। रास्ते में अगर किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो उसको एक मुष्टिक प्रहार में सब मार देते हैं। एक जगह अत्यंत प्यास लगी तो प्यास से व्याकुल हुए और हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़ करके एक गुफा देखते हैं। गुफा के अंदर एक सुंदर बगीचा है, तालाब है, एक अंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। सबने जाकर के दूर से ही उस स्त्री को प्रणाम किया और स्त्री ने कहा कि जाओ कंदमूल फल खाओ, पानी से प्यास बुझाओ, फिर लौट करके आना। सभी वानर जो है महाराज कंदमूल फल खा करके प्यास बुझा करके जैसे ही उनके पास में आए, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो राम जी की शरण में जा रही हूं और आप सीता जी की खोज में निकले हो, आप सब आंख बंद करो, मैं आपको समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। जैसे ही महाराज सबने आंखें बंद की, भगवान की कृपा से सबको समुद्र के किनारे पर ला करके छोड़ दिया। अब यहां पर सब आपस में विचार करने लगे कि समुद्र के पास में तो आ गए, लेकिन समुद्र को पार कौन करेंगे? आगे तो समुद्र आ गया, धरती को किनारो आ गया, किने जावा कठे ढूंढा सीता जी ने। तो सब लोग आपस में विचार करने लग गया और समय को सुग्रीव दियो के एक पखवाड़े का मैंने सगड़ा पतो लगा करके आओ, वो समय भी व्यतीत हो गया। अंगद मन में विचार करियो, हम तो दोनों तरफ मरनो है, अठहरे से तो समुद्र के किनारे की खाने पीने भी को अढ़ तो ये मर्जी से बड़े जी से तो सुग्रीव मार दे से। कहे अंगद लोचन बरी बारी, कहे अंगद लोचन बरी बारी, सब बिनु हमारी, दो प्रकार भई बिनु हमारी, मानसुरी महाराज मन में सबसे ये कहने लगा कि अब तो दोनों तरफ ही मृत्यु है भाई। अरे सीता जी को पतो नहीं लागे बड़े जैसा तो सुग्रीव मार दे। और सबने कहने लग गया अंगद जी महाराज मैं तो पहले ही मर जाऊं। तो जी हाँ, पिता की मृत्यु हुई तो सुग्रीव तो मैंने पीठ में नहीं छोड़ दो, लेकिन वो पीठ हमें तो भगवान बचा लिया, अब कोई नहीं बचाओ भाई। इस प्रकार से सकल आज का वानर है आपस में बातें करे और दुख प्रकट करे। भी समय भी समुद्र के किनारे जटायु को भाई संपाति नाम को पक्षी रहे। अगर तुम संपाति बारे निकल करके कहो कि देखो आज तो भगवान मेरी सुन ली,
इतना दिना शू भूखो प्यासो हो, आज तो भगवान एक साथ में देखो कि तो भोजन भेजो है। आज सब बांदरा ने खा करके मैं मेरी भूख मिटाऊं। आ बात सुन करके सब बांदर जगह है, सहम गया महाराज, डर गया एकदम से। और अंगद जी महाराज कहो अब तो मरनो और निश्चित हो गयो कि ये बसता, लेकिन वो पक्षी जो है वो अब अपन नहीं छोड़े। और अंगद जी महाराज कहो आपने नाम तो वो जटायु भी धन्य हो जो भगवान का दर्शन करके भगवान की शरणागति पा करके मोक्ष प्राप्त कर लियो। और जिये जटायु को नाम लियो संपाति जो है महाराज, बा बांदरान के देखो डरो मत, पहले बताओ जटायु के साथ में क्यों हुई। सारी कथा जो है संपाति ने बताई महाराज की प्रकार से हूं, सीता को हरण करके रावण जी ले जाओ। रावण के साथ में युद्ध के मैंने जटायु का पांख जगह काट दिया। भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हूं परम गति ने प्राप्त करी। संपाति मां के नारे कहो भाई डरो मत, मैं थाने मारू को नहीं, लेकिन एक काम करो, जके जटायु को आप लोग नाम ले रहे हो वो जटायु मेरो भाई थे, मने समुद्र के किनारे पर समुद्र के पास में ले जाओ, मैं मेरे भाई ने तर्पण करूं। और बिन बाद में मैं थाने सीता जी को पतो भी बता सकूं। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, सागर तीरा, कहनिज कथा सुनाऊं कबीरा, कहनिज कथा सुनाऊं कबीरा। हम दो बंधु प्रथम करुणाई, प्रथम करुणाई, गगन गए अभी निकट उड़ाई, गगन गए अभी निकट उड़ाई। हनुमान संपाति जो है सब बानरों से कहने लगा कि जटायु मेरा भाई था। समुद्र के किनारे पर जैसे ही संपाति को लेकर के आए और अपने भाई की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति कहने लगा कि हम दोनों दो भाई थे और जवानी में एक बार वे दोनों भाई सूर्य की परिक्रमा करने वास्ते गया। जटायु तो सूर्य को तेज जो है सहन नहीं कर सको, लौट करके वापिस आ गयो। लेकिन मैं तो बल के मद में आंधो इड़ो सूर्य के समीप चले गयो और सूर्य के समीप जाने शू मेरा पांख जगह जल गया। चंद्रमा नाम को एक मुनि हो जो मेरी रक्षा करी और मेरे देह जनित अभिमान ने जुड़ा दियो के जी। अपन महात्मा जी कहो कि त्रेता के महीने भगवान राम जी जिये आसी, राम जी का वानर आसी, बीस समय तेरा पांख आजी। और देखते देखते संपाति के पंख उड़ गए भाई। के बाद में संपाति से वानरान क्यों देखो, त्रिकूट नाम को एक पर्वत है, समुद्र के बीच में है और पिंगमय लंकापुरी एक नगर है। बी लंका को राजा रावण है और बिंगमय ने एक अशोक वाटिका है। बिंगमय सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।